जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती का ये तीसरे चरण का एग्जाम होने जा रहा है। दोबारा कहने का मतलब हमारा समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका था जिसके चलते यहाँ पर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब बिना उन सभी अभ्यर्थियों को बैन किए हुए इस बार बीपीएससी दोबारा एग्जाम लेने जा रही है। क्योंकि पिछले परीक्षाओं में जहां बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 कराए गए, उस दौरान जो भी लोग पकड़े जाते थे उनको 5 साल के लिए बैन किया जा रहा था और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, क्योंकि वो दौर था अतुल प्रसाद सर का। और अब यहाँ पर पेपर लीक भी हुए हैं और उसके बाद उन अभ्यर्थियों को पकड़ा भी गया है हजारीबाग से, लेकिन उन 270 अभ्यर्थियों को बिना बैन किए हुए यहाँ पर उनको इस एग्जाम में बैठने का भी मौका मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अभी भी संलिप्त है। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए बीपीएससी ने एक नया प्रयोग करना शुरू किया है। जब नया प्रयोग हो रहा है तो इस दौरान आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये प्रयोग पेपर लीक को रोकने के लिए भी होगा, बिल्कुल होगा। तो पेपर लीक को रोकने के लिए आयोग यहाँ पर एक नया दिशा निर्देश दिया है कि हर एक सेंटर का, लगभग हर एक सेंटर का आपका पेपर वो डिफरेंट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डिफरेंट होगा। और चूंकि बहुत सारे ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को ये मौका दिया गया है कि आप इसका पेपर छापिए और एग्जामिनेशन में कहीं भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आए। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से ये अगर धांधली होता है तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह का, उसी प्रिंटिंग प्रेस का सेंटर जहां पे उसका पेपर लीक हुआ है उसका सेंटर सिर्फ रद्द किया जाएगा, ना कि पूरे एग्जाम को रद्द किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो भाई संलिप्तता तो होगी ही। यहाँ पे वैसे लोग जब शामिल हैं जिनको बैन नहीं किया गया, तो वैसे लोग तो शामिल हैं ही यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जाकर अभी भी एक डर बना हुआ है आयोग को कि यहाँ पर बीपीएससी का पेपर लीक हो सकता है टीचर रिक्रूटमेंट का। खैर, इन सभी का जो भी जांच का प्रक्रिया है वो देखेगी यहाँ पर बीपीएससी, लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा। कहीं से भी आपको अगर ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो उसकी जानकारी आप सीधे ईओयू की टीम को दे सकते हैं या बिहार पुलिस को दे सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज कि कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र होगा एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों का बदला हुआ दिखेगा आपको, तो ये तो जानकारी है यहाँ से। अब देखिए, ये सब चीजें तो हो रही हैं, लेकिन अभी इसके रिजल्ट के ऊपर चर्चा करना कोई जल्दबाजी हो जाएगी। यहाँ पर अभी देखिए एग्जाम होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीपीएससी कोशिश करेगी कि यहाँ पर आपका एग्जाम है, जो आपका बीपीएससी टियर 3 का, उसका रिजल्ट 15 अगस्त से पहले दे दे। 15 अगस्त से पहले, मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, तो 15 अगस्त से पहले आएगा तभी तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर ये डेट लेट होता है तो ये बहाली की प्रक्रिया भी लेट होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 10 से लेकर 14 के बीच में आपका रिजल्ट आने का अपडेट दिया गया है। अब एक और मामला है यहाँ पर 65% आरक्षण को लेकर, जो कि अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो उसको लेकर बीपीएससी ने ये कहा है कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अधीन ही हम लोग अपना रिजल्ट तैयार करके देंगे आगे। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया इस 65% या 75% के रिगार्ड में, अगर आपका रिजल्ट हो गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके विरुद्ध में यहाँ पर आदेश दे दिया कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50% का ही आरक्षण रहेगा, तो आपका रिजल्ट बाधित हो सकता है। इस बात की जानकारी आपको बीपीएससी पहले दे रही है। तो ये एक जानकारी है दोस्तों। और आरक्षण मामले में तो राज्य सरकार अभी अनुमति लेने के लिए और गाइडलाइन को जारी करने के लिए सारा डिटेल दे ही दिया है। और दूसरी चीज की, जो पहले से परीक्षा केंद्र यानी कि सेंटर्स अवेलेबल थे, उसमें बदलाव होने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग को अपना एडमिट कार्ड पे चीजें देखने को भी मिल सकता है कि आपका जिला दिया गया है कोई भी और आपका सेंटर दूसरे जिला में चला गया, तो ये भी आपको देख सकते हैं, है ना। ये हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। 87,774 पदों के लिए राज्य में जितने भी कुल 404 केंद्र बनाए गए हैं, उनमें 19 से लेकर 22 जुलाई तक आपकी परीक्षा हो रही है। 27 जिलों में परीक्षा होगी ये कंप्लीट। बाकी के अगर देखा जाए तो मतलब जो 10 जिले हैं, 11 जिले हैं, उनमें ये परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ 27 जिले में बनाए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ से अभी प्रभावित है वो क्षेत्र, तो वहां पे परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है। तो टीआरई 4 के बारे में अब क्या जानकारी है, तो ये भी सुन लीजिए कि अगर ये बहाली की प्रक्रिया थोड़ा सा भी अगर विलंब होता है तो मान के चलिएगा कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो अब अगस्त में नहीं आकर आपका सितंबर में आएगा।
और यही जानकारी भी मिल रही है कि विज्ञापन जो है अब देरी करेगी यहाँ पर देने में। जी हाँ, अगस्त ने ये सितंबर का लास्ट वीक हो सकता है या अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक जो है आपका नया नोटिफिकेशन आ सकता है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। और उससे पहले क्या होगा कि जो भी छात्र इसका एग्जाम दिए हैं वो एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 का उनको भी मौका, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा और उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकेगा। अब एसटीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा? तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक एसटीईटी 1 पेपर और एसटीईटी पेपर 2 का रिजल्ट आने की संभावना पूरी है। और यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी। आंसर की आ चुका है पेपर 1 का और 17 तारीख को जो है यहाँ पर पेपर 2 का भी आंसर की और ऑब्जेक्शन करने का लिंक दे दिया जाएगा। तो एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हमारे पास आई थी और हमने आप तक साझा किया है। तो प्लीज आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।